हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट विद संजय पर। आज का आपका नए टाइप का सवाल है सरलीकरण में, सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, तो आज का आपका सवाल है 16 की पावर 10 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, अब आपको इसको 16 का गुणा 10 बार करना है, तो इसका इकाई अंक तब बताना है। हमेशा याद रखना, पहले ही जान लीजिए, सवाल अभी सॉल्व नहीं करा रहे, आपको बता रहे हैं। 5, 6, 1 और 0 की कितनी भी पावर हो, चाहे 100 हो, चाहे 150 हो, कितनी भी पावर हो। ठीक है, कितनी भी हो, 25 मान लो, इस पर कितनी भी मान लो, 6 की पावर कोई भी मान लो, 24 मान लो, 1 की पावर कितनी भी मान लो, 50 मान लो, 0 पावर कितनी भी मान लो। 0 का मतलब होता है जैसे 20 आ गया, 40 आ गया, पीछे इकाई अंक पे 20 होना चाहिए, तो इसका मतलब कितना भी हो, इस पे कितना भी पावर हो। ठीक है, इसका हमेशा इकाई अंक वही रहेगा। 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 0 का 0 रहेगा इकाई अंक। ठीक है, हमेशा याद, 5 की पावर कितनी भी हो उसका इकाई अंक 5 रहेगा, 6 की पावर कितनी भी हो उसका इकाई अंक 6 रहेगा, 1 की पावर कितनी भी हो इकाई अंक पे आना चाहिए। ठीक है, ये सारे इकाई अंक पे आना चाहिए। 0 की पावर कितनी भी हो उसका इकाई अंक 0 ही रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपके। तो अब आज आपका नया सवाल शुरू करेंगे, समझना भाई, और नहीं समझोगे तो एकदम से निकल जाएगा आपके दिमाग से, है ना। यहाँ लिखा है 16 की पावर 10। हमें लगा ऐसे ऐसे सवालों में आपको पावर नहीं निकालनी है, जो इसकी जो पावर चढ़ी होती है इसमें हमेशा याद रखना, हमेशा हमें 4 का डिवाइड देना है, भाग देना है। ठीक है, इसमें 10 की पावर में 4 का, जिस 10 में 4 का भाग देंगे कितना बचेगा, जो बचेगा वही इसकी पावर में चढ़ाएंगे। और इकाई अंक पूछा, इकाई अंक, इकाई का अंक मतलब हमें 16, 6 से मतलब है, पूरे 16 का मतलब नहीं है, याद रखना। इकाई अंक पूछा है तो हमें केवल 6 से मतलब है, और किसी से हमें मतलब नहीं है। इसका यहाँ 6 रख लेंगे और 4 का भाग देंगे 10 में, 2 बचेगा, 2 यहाँ पे रख देंगे, तो इसका मान हो जाएगा 6 गुणे 6, तो हो जाएगा 36। लेकिन इसमें 36 आंसर नहीं है, इकाई अंक पूछा है। इकाई अंक का मतलब है इसका आंसर होगा 6। आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, इस सवाल की प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, अगला सवाल दिखाते हैं आपको। आज का दूसरा सवाल है आपका 2 की पावर 194 और 7 की पावर 631। ठीक है, मतलब 631 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई, अब इसमें हम आपको बता चुके हैं, पावर में हमेशा 4 से भाग देते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको 4 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 की पावर 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 4 चौको 16, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 2 बचेगा, यहाँ पे प्लस की जगह प्लस लगाएंगे। 7 की पावर यहाँ पे 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 बचेगा, यहाँ जाएगा तो 23 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 3 बचेगा, यहाँ जाएगा 31 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 3 बचेगा, तो 7 की पावर 3। अब आपको इसमें इकाई अंक बताना। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 343, 3 3 4 3, याद रखना। इसमें हमें इकाई अंक ही बताना है। तो यहाँ ऐड है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसे और इसके इकाई अंक को ऐड करेंगे, 4 और 3 को, केवल 4 और 3 को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 7। याद रखना, इकाई अंक को ही करेंगे 4 और यहाँ से इकाई अंक 3, तो क्या हो जाएगा 7। आपका 7 आंसर, इकाई अंक क्या आ जाएगा 7। गलत मत करना। ठीक है, प्रैक्टिस थोड़ी सी करना जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहना आप लोग। अगर आप देखते हैं तो प्रैक्टिस करते रहना, सवाल कभी नहीं भूलेंगे ऐसे सवाल। ठीक है, बहुत सारे तरीके से आपको सिखा रहे हैं। अगला सवाल दिखाते हैं आपको। आपका तीसरा सवाल है अब 194 की पावर 102 प्लस 294 की पावर 103 में इकाई अंक क्या होगा।
मतलब वंश, जिसे इंग्लिश में वंश बोलते हैं, वंश नंबर क्या होगा। ठीक है, हमें आपका यहाँ से इकाई अंक से ही मतलब है, यहाँ भी इकाई अंक से भी मतलब है, लेकिन उससे पहले ऊपर देंगे पावर में डिवाइड देंगे। यहाँ पे ले लिए 4, केवल इकाई अंक यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। ठीक है, इस पे इसमें 4 से हम डिवाइड देंगे, इसकी पावर में, याद रखना पावर में देना है। तो 4 से देंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, आगे 22 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 2 बचेगा, जो शेष बचेगा वो यहाँ रख देंगे, जो शेष बचेगा रिमाइंडर वो यहाँ रख देंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखना 4 उतार लिया हमने, इसकी पावर कैसे रखेंगे, यहाँ पे डिवाइड देंगे, 4 एकम 4, 2 बचा, आगे गया 23 होगी, 4 पंचे 20, 3 बचा, इसकी पावर यहाँ रख देंगे। मैं इकाई अंक पूछा आपसे, इकाई अंक के सवाल आप आज के बाद नहीं भूलेंगे कभी। इसका हो जाएगा 4 चौको 16 प्लस 4 चौको 16 चौको 64, 64। इसमें भी इकाई अंक ही लेंगे हम लोग, क्योंकि इकाई अंक ही पूछा गया है। 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 6 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 10। लेकिन इसमें इकाई अंक क्या है, तो शून्य आंसर होगा। क्या होगा, शून्य, 0, 0 आपका आंसर होगा। ठीक है, गलती मत करना, 10 मत लिखना। इसका इकाई अंक पूछा है, ये पॉइंट नहीं है, बताया आपको, इंगित किया है, यही आंसर होगा 0, ये याद रखना। ठीक है, अगला सवाल आपको बताते हैं। चलिए अब चौथा सवाल आ गया है, ये 25 की पावर 6251, 6200, 551, 6251। ठीक है, 6251, 32 की पावर 528 और 73 की पावर 54। याद रखना, हमें इकाई अंक पूछा है तो हमें इकाई अंक से ही मतलब है। इसका एक इकाई अंक ये है, इसका ये है और इसका ये है। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा आपको पता है, डिवाइड करेंगे वहाँ पे 4 से देंगे तो 2 शेष बचेगा, यहाँ पहुँचेगा, फिर 4 से देंगे, फिर 2 शेष बचेगा, यहाँ पहुँचेगा, फिर 4 से देंगे, फिर 1 शेष बचेगा, यहाँ पहुँचेगा, फिर 4 से देंगे तो इसकी पावर आ जाएगी 3, डिवाइड कर देखना। ठीक है, फिर यहाँ पे देखना 2 इकाई अंक उतार लेंगे वैसे कि वैसे ही, 4 की पावर, फिर यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ जाएगा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, यहाँ से बचेगा केवल 0। याद है, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से पूरा कट जाएगा। याद रखना, जो पूरा कट जाएगा उसकी यहाँ रिमाइंडर रखेंगे 0। याद रखना, शेष रखेंगे 0, जो शेष बचते हैं वही पावर यहाँ रखते हैं, आप लोगों को हमने बता चुके हैं। ठीक है, और अब 3 की पावर, 3 की पावर रहेगी यहाँ पर, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, 14, 2 बचेगा। ठीक है, 2 शेष बचेगा। अब इसका मन निकालना है, 25 25 125, 125 प्लस 2 की, किसी की भी पावर 0 हो उसका मान हमेशा 1 होता है। याद रखना, किसी की भी पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, और 0 की पावर कितनी हो उसका मान 0 होता है। ये दोनों चीज अलग अलग है, याद रखना। किसी की भी पावर 0, ये 2 3 4 की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, और अगर 0 की पावर कुछ भी हो उसका मान इकाई अंक, उसका इकाई अंक 0 होगा। ये दोनों बात अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। इसकी पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा 1। कंफ्यूज मत होना, 2-3 बार वीडियो देखना, सवाल लगाना। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, कंफ्यूज हो गए तो आप इन सवालों में हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे। 3 3 का 9, इसकी पावर इससे खोलेंगे 9 हो जाएगा। इसमें हमेशा इकाई अंक पूछा हमसे, क्या पूछा है, इकाई अंक। इन सबको ऐड करेंगे, 5 और 1 6, 6 और 5, 6 और 5, सॉरी 5 नहीं, ये 9 है। 6 और 9 15, कितना होता है 15। यहाँ लिख लेंगे 5 प्लस 1 प्लस 9 बराबर होगा 10 5 15, 1 पे 5, 15। इसका आंसर नहीं होगा, क्या होगा, केवल 5, केवल 5 होगा। इकाई अंक पूछा है 5, इकाई अंक क्या होगा 5। ठीक है, सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं तो आपको कठिन लगेंगे। ठीक है, बार बार लगाना इन सवालों को, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं बार बार लगाएं। ऐसा ही 5वां सवाल है। ठीक है, ये प्रैक्टिस के रूप में चल रहे हैं सवाल, ये मत सोचना बार बार वही लगवा रहे हैं। अलग अलग सवाल है और आए हुए सवाल हैं, याद रखना। इसमें इकाई अंक क्या है 5, इकाई अंक ही पूछे। यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा कट जाएगा, इसमें केवल 1 बचेगा। कितना बचेगा, केवल 1। प्लस की जगह प्लस लगाएंगे, यहाँ इकाई अंक लेंगे हम 6 की पावर, यहाँ से पूरा काटेंगे
जो पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ जीरो शेष आएगा। क्या आ जाएगा? जीरो शेष। 5 की पावर कितनी हुई? यहाँ 5 ही आता है, बताया आपको। और 6 की पावर जीरो है। हमने आपको बताया किसी की भी पावर जीरो, किसी नंबर की पावर जीरो हो उसका मान हमेशा एक होता है। एक, यहाँ एक लिखेंगे। 5 और 1 हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6। तो इसका इकाई अंक क्या आया? 6। याद रखना, यही आंसर है। बार बार लगाने हैं आपको, कभी इन सवालों को भूलना नहीं है। 6वां सवाल है, याद रखना। कैटेगरी चेंज करिए, केवल प्लस की जगह माइनस हुआ है। तो इकाई अंक पूछा है। 6 की पावर हमेशा बेस लेंगे, इकाई अंक इसमें एक ही अंक है तो 6 का 6 लेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 4 से। 4 6 24, एक अंक है 4 4 जीरो पावर बचेगा। जो भी रिमाइंडर है वो जीरो बचेगा। आपको हम बता चुके कैसे घट के और कैसे डिवाइड करके आएगा। ठीक है, 4 है, इसकी पावर में 4 से ही डिवाइड देंगे तो 4, यहाँ भी जीरो बचेगा। तो किसी की भी पावर जीरो, उसका मान क्या होता है? 1। अब आप लोगों को याद हो गया होगा शायद, और याद कर लेना, इस बात को भूलना नहीं। किसी नंबर की पावर जीरो, उसका मान हमेशा 1 होता है और 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा जीरो। तो इसका इकाई अंक क्या है? आंसर आ गया जीरो। ये है आंसर आपका। ठीक है, भूलना नहीं इन सवालों को। अब एक कैटेगरी चेंज मल्टीप्लाई वाली आपको दिखा देंगे कि कैसे होगी। इस सवाल में भी आपको इकाई अंक ही बताना है। ठीक है, बेस हमेशा इकाई अंक लेना है। इसमें खैर आपको टेंशन नहीं होती, इसमें एक ही अंक है। जो एक अंक है तो वही इकाई अंक हो गया। डिवाइड देंगे पावर में 4 का, पावर में 4 का डिवाइड देंगे, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 7 28, 3 बचा। ठीक है, जो बचेगा रिमाइंडर वो पावर नीचे रखते हैं। 6 की पावर 4 का डिवाइड देंगे यहाँ से, 4 एकम 4, 2 बचा, 23 हो जाएगा। यहाँ पे 3 बचेगा। याद रखना, भूलना नहीं है। 4 का डिवाइड देंगे किस में? पावर में। 4 एकम 4, 2 बचा, 4 6 24, 1 बचा। 7 7 49 7 343, 3 4 3 मल्टीप्लाई 36 36 36 216, 216 मल्टीप्लाई किसी की पावर 1 हो तो उसका मान वही हो जाता है। और इसमें हमें लेना है इकाई अंक, तो इसके भी इकाई अंक लेने हैं। इकाई और ये तो इकाई है ही। 3 यहाँ लिख दे रहे अलग से, इससे आपको समझ में आए। 3 गुणे 6 गुणे 3, 3 6 18, 18 3 54, कितना होता है? 54, 54। इसमें भी इकाई अंक क्या है? 4, 4 होगा। ठीक है, 4 होगा। यही आंसर है, सीख लो भाई। ठीक है, आपको सीखने ही पड़ेंगे, अगर परीक्षा में आ जाएंगे तो सीखने ही पड़ेंगे। आज का ये आखिरी सवाल है। ठीक है, इसमें इकाई अंक पूछा आपसे। इकाई अंक इसमें से 7 लेंगे। ये इकाई अंक है, ये इकाई अंक है 7। 7 की पावर क्या होगी? यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 से। 4 चौको 4 3 12, 3 बचेगा। 4 7 28 32, 1 बचेगा। आपके गुणा भाग तो अच्छे होने चाहिए। ठीक है, गुणा भाग तो अपने आप ही आपको अच्छे करने पड़ेंगे। 4 4 4 7 28 32, सॉरी इसका इकाई अंक 1 ही है। और 1 की पावर कुछ भी हो, चल देख लेते क्या होगा। 4 4 दूनी 8, 4 32, तो जीरो पावर होगी। ये पहले से ही 1 है तो वैसे भी इसका 1 ही रहेगा। ये 7 रहेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 7 एकम 7, तो इसका आंसर आप जान गए होंगे। सवाल देखने से नहीं डरना कभी। क्या होता है, मेरी ये वीडियो आप देख लेना और 2 बार कम से कम प्रैक्टिस करना आज, और 2 बार कल कर लेना। उसके बाद आपके हमेशा ये सवाल, और हो सकता है अगर आपको लग रहा हो तो एक नोट्स बना लेना ऐसे सवालों की, तो आप हमेशा आपको बनी रहेगी, बार बार वीडियो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सवालों के ये सवाल आ जाते हैं तो लोग अक्सर गलत कर देते हैं। आने वाला जो सही नंबर है वो इंसान से गलत हो जाता है, स्टूडेंट से, तो फिर वही एक नंबर इसका गड़बड़ करता है लास्ट मिनट में। ठीक है, तो आप इन सवालों का रिवीजन करेंगे। ठीक है, सवाल अच्छे हैं, सरल मत समझना। भूल जाती तो कुछ समझ में नहीं आता क्या आंसर लगाएं। चलिए, बाय बाय, नमस्कार।